अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम आप पाक पाए तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आपकी आल पे। जहाँ पे इंसान के दिल की बात की जाए तो इंसान के दिल में अगर किसी इंसान के लिए नफरत पैदा हो जाए तो उसे वापस पाना या वापस हासिल करना या दोबारा मोहब्बत पैदा करना मुश्किल हो जाता है। अमलियात की किताब में कहा जाता है कि जिन्नात को काबू करना आसान है, इंसान को काबू करना मुश्किल है। यानी आमिल जब अमलियात की दुनिया में एक कदम रखता है तो उसके लिए जिन्नात को काबू करना बनिस्बत इंसान को काबू करना आसान होता है। तो आज सबसे पहले वीडियो के आगाज में एक बहन की आपीती बयान करूंगा जिसने आज का अमल किया था, उसे फायदा मिला था। कल्बी अमल है, कल्बी वजीफा कहलाता है और कि दूसरे इंसान के दिल में मोहब्बत भरना है। बहन इस तरह कहती है कि पीर कुरैशी साहब, मैं आपके चैनल पे आने से कबल बेहद परेशान थी, लेकिन आपके चैनल पे आई, अल्लाह ने फजल किया। मेरा मसला ये था कि मैं जिस इंसान से मोहब्बत करती थी वो एकदम से बदला और मुझे छोड़ के किसी और इंसान के पीछे चला गया। मैंने उसके लिए बहुत से अमलियात खुद भी किए हैं और दूसरे लोगों से भी करवाए हैं। यानी ये कह सकते हैं कि मैंने उस इंसान को हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की, रातें जागी हूं, लेकिन वो इंसान मेरे पास में नहीं आ रहा था और मेरी कोशिश थी वो इंसान मेरे पास आए। यहाँ तक कि एक बार मैंने मौत को गले लगाने का भी सोचा। यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं उस इंसान को किस हद तक चाहती। मैंने जब भी उसे राब्ता करने की कोशिश की, उसने मुझसे बात तक करना ग्वारा ना किया। एक इंसान मरने के और मौत को गले लगाने के लिए भी तैयार है, लेकिन दूसरा इंसान जब उसे झुठला देता है, उसे नफरत का इजहार करता है, तो उसकी जो हालत होती है वो पीर कुरैशी साहब मैं जानती थी। इसी सूरत हाल से गुजरते गुजरते मैंने किसी और चैनल का एक अमल कर दिया। उसमें कहा गया था कि अगर पत्थर पे पढ़ के और उस पत्थर को किसी ऊंची जगह रख दिया जाए तो दूसरा इंसान आपकी तरफ लौट के आता है, उसके दिल में आपकी मोहब्बत पैदा होती है। लेकिन ऐसा ना हुआ। हालांकि मेरी कोशिश थी जैसे मैं बेचैन हो रही हूँ वो इंसान मेरे लिए बेचैन हो, वो पल पल मेरे लिए तड़पे। लेकिन मैंने वो 3 दिन अमल किया, उसके बाद मेरी अपनी तबीयत खराब होना शुरू हो गई। उस वक्त मुझे ये अंदाजा ना था कि ये सिफली अमलियात में से अमल है या दूसरा कोई अमल है। तो मैं उस अमल को करने के बाद बेहद पछताई। एक दिन मैंने आपका चैनल देखा, आपके नंबर पे मैंने मैसेज किया व्हाट्सएप पे, तो आपने मुझे 3 घंटे बाद एक अमल बताया। उसे आपने कहा कि ये दिलों को काबू करने का, दिलों में मोहब्बत पैदा करने का बड़ा खास वजीफा है। अगर कोई इंसान इसे करता है तो दूसरे इंसान का दिल आपके कदमों में होता है, वो इंसान आपकी तरफ लौट के आता है, वो इंसान आपके लिए तड़पता है। मैंने अल्लाह का नाम लेके उस वजीफा को किया, यकीन अल्लाह की ज़ात पे रखा और अल्लाह ने फजल और करम कर दिया। इस अमल को करने का आपने खास तरीका भी बताया कि 7 दफ़ा इसे पढ़ना है, फिर अपने दिल पे फूंक मारनी है, फिर उस इंसान का 1 दफ़ा नाम लेना है, फिर 7 दफ़ा पढ़ना है, फिर फूंक मारनी है, फिर उस इंसान का नाम लेना है, फिर 7 दफ़ा पढ़ना है, फिर फूंक मारनी है। 21 दफ़ा हो जाएगा। यही बार बार दोहराते रहना है वक्फे वक्फे से। इधर आप पढ़ते जाएंगे, उधर दूसरा इंसान बेचैन होता जाएगा और आखिरकार वो इंसान आपकी तरफ लौट के आएगा। अगर नफरत करने लगा था तो उसके दिल में मोहब्बत पैदा होगी और वो आपसे मोहब्बत करेगा। किसी सूरत ऐसा नहीं होता ये अमल असर ना करे। नापाकी में पल पहने ना करें, क्योंकि फिर फायदा नहीं मिलता। माहवारी में नापाकी में हर चीज अमल नहीं करना, बावजू होके करें। और अमल जो है ये खास किताब में से मैं बता रहा हूँ, इसके पहले भी मैंने अमल बताए हैं।
پر اثر عملیات و تویزات خاص کتاب ہے، آپ بازار سے خریدنا خرید سکتے ہیں۔ اس کے عملیات بھی عام عملیات نہیں ہیں، اس میں جتنے بھی عملیات دیے گئے ہیں اب تک، جو بھی عمل بتائے گئے ہیں، اللہ کے فضل سے ان سے فائدہ ہی ملا۔ باقی فائدہ ملے کرے تو سب سے پہلے اللہ کی ذات کا شکر ادا کیا کریں، دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کرو۔ یہاں ایک بات بتاؤں گا، جو لوگ اندھیروں میں گم ہو چکے ہوتے ہیں، اندھیرے ان کو میں کہہ رہا ہوں جو مایوس ہو چکے ہوتے ہیں، جنہیں لگتا ہے کہ کسی انسان پہ وہ کبھی بھی اپنی چھاپ نہیں لگا سکیں گے، محبت واپس نہیں پا سکیں گے، یا کوئی چیز حاجت کچھ بھی پورا نہیں کر سکیں گے۔ وہ انسان بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کہکشاں میں ستارے گردش کرتے رہتے ہیں، ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں، لیکن ان کا کوئی بھی منزل نہیں ہوتی، آخر کار ٹوٹ جاتے ہیں۔ انسان بھی ایسے ہی پھر ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ کی ذات پہ یقین رکھنے والا میں نے آج تک ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھا، وہ کسی نہ کسی منزل پہ پہنچ کے رہتا ہے، اور وہ منزل جو ہوتی ہے وہی اصل منزل ہوتی ہے۔ اس میں کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ انسان کی بھلائی نہ ہو۔ اللہ کی ذات پہ ضرور یقین رکھے، توکل رکھے، مایوس کبھی نہ ہو۔ رحمتوں کا مہینہ ہے، اس میں اپنے لیے بھی دعا کریں، دوسروں کے لیے بھی کریں۔ بڑے میں نے تعویذ دیے ہیں درخت سے باندھنے والے، ویسے بھی تعویذات دیتا ہوں، یہ جو عملات بتا رہا ہوں یہ درخت سے باندھنے والے تعویذ سے کئی گنا زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ دوسرے انسان کی اس عمل کو کرنے کے بعد آپ خود حالت دیکھ سکتے ہیں وہ کس حد تک آپ کے لیے بے چین ہوتا ہے۔ جہاں آپ بے چین ہوتے ہیں وہاں وہ بے چین ہونا شروع ہو جائے گا۔ باقی گزارش ہے، چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی ضرور دبائیں، اور وظیفہ بک چینل پہ بھی جا کے آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے۔ اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک ہدایت پوری فرمائے۔